वेलकम बैक अनदर चुतिया। देखने वालों से गुजारिश है कि इस वीडियो को दिल के अलावा कहीं भी लिया जा सकता है, तो इसीलिए इसे दिल में लेने की कोशिश ना करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज हम बात करेंगे शहर कराची के बारे में, जिसकी सड़कों में गड्ढे नहीं हैं, बल्कि गड्ढों में थोड़ी थोड़ी सड़कें हैं। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ का ट्रैफिक, क्योंकि यहाँ के रोडों पे जीटीए चल रही होती है। जीटीए इन सैन एंड्रीज, क्योंकि कराची का हर ड्राइवर ही हैवी ड्राइवर है। यहाँ की सड़कें ऐसी हैं कि हर नया बंदा देख के कहता है यहाँ क्या सड़क बन रही है, तो हम कहते हैं नहीं भाई, 1.5 साल से तो हम यहाँ चूतिया बन रहे हैं। जैसे कि आपने हर अच्छी रोड पे देखा होगा कि वहाँ बीच में से एक ग्रीन बेल्ट जा रही होती है, ताकि भाई माहौल में हरियाली हो और ऑक्सीजन बढ़े। ऐसा एक ग्रीन बेल्ट बनाने की कोशिश यूनिवर्सिटी रोड पे भी की गई है, लेकिन उसका ग्रीन बेल्ट इतना बंजर हो चुका है कि वहाँ पे कैक्टस उग रहे हैं। मुझे यहाँ के हर गंदे नाले से बहुत प्यार है। एक कहावत है, पैरों तले जमीन खिसक जाना। हम कराची वालों के लिए इसका मतलब है गटर में गिर जाना, क्योंकि हमारे पैरों तले जब भी जमीन खिसकती है जब कोई गटर आ जाए। जब इंसान के पास लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, जब भी निकलती है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी को ही तो कहते हैं जुगाड़। जब भी किसी अल्लाह के बंदे को कोई खुला हुआ गटर नजर आता है, तो वो उसमें कोई 6 से 7 फुट की लकड़ी या कोई फट्टा डाल देता है, ताकि दूर से आने वाले को पहले ही पता चल जाए कि आगे कोई खुला हुआ गटर। अरे भाई, कभी कभी तो खुले हुए गटर के सामने मैंने सोफा पड़ा हुआ देखा है, और जुमे के दिन ये गटर आबशार का मंजर पेश कर रहे होते हैं। अब सोचने की बात यह है कि कहाँ गायब हो जाते हैं ये गटर के ढक्कन। असल में बात यह है कि गटर के ढक्कन होते हैं लोहे के, और लोहे के इस शहर में एक ही दुश्मन है, और वो है हीरोइन चीफ। गटर के ढकने से लेके सरकारी खंबे तक सब इनके काम का है। ये वो मखलूक है जिससे हर कराची के बंदे को अपनी हर लोहे की चीज की हिफाजत करनी पड़ती है। ये लोग ज्यादा खुले में पीना पसंद करते हैं ताकि उड़ने में आसानी। ये कराची का वो सुपरमैन है जो हर वक्त छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार रहता है। अब इंसान नशेड़ियों को क्या ही बोले। एक आदमी ने नशेड़ी से पूछा कि तुम नशा क्यों करते हो, इससे इंसान थोड़ा थोड़ा करके मर जाता है। तो उसने बोला ठीक है भाई, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। बाय द वे मेरी एक एडवाइस है, क्योंकि कभी भी इन हीरोइनचियों की फ्लाइट के टाइम इनसे पंगा मत लेना, वरना ये वहीं पे सल्लू भाई बन जाएंगे और वहीं पे अपनी एक्शन मूवी शुरू कर देंगे। कराची एक अकलौता ऐसा रोशनियों का शहर है जहाँ पूरा पूरा दिन लाइट नहीं रहती, और यहाँ गैस की लाइन में से पानी और पानी की लाइन में से हवा आती है। जब आपको 125 पे 2 लौंडे हेलमेट पहन के आते हुए नजर आए, तो कोई डरने की बात नहीं है। बस आप समझ जाना कि वो 2 दोस्त हैं और शॉपिंग के लिए निकले हैं। वो किसी भी किस्म की शॉपिंग कर सकते हैं, मोबाइल पर, वॉलेट और कैश, और ये सब उन्हें चाहिए है आपसे। और जगहों पे ये बोर्ड लगा होता है पार्क ऑन योर रिस्क, लेकिन कराची वाले अपनी जिंदगी इसी तरह जी रहे हैं, लिव एट ऑन योर रिस्क, क्योंकि किसी को नहीं पता पीछे से कब 125 आएगी और बोलेगी मोबाइल निकाल कड़वे। कराची के लोग यही टेंशन है झेल झेल के इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं कि उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि हर टेंशन का इलाज है एक चाय की चुस्की। इसीलिए कराची वालों का सबसे बड़ा आसरा होता है कोयटा होटल का पठान। इतने कोयटा होटल तो कोयटा में भी नहीं है जितने कराची में, और इन होटलों पे बड़े बड़े मुकाबले होते हैं छोड़ियों के। बिल्कुल इसी तरह 3 लोग पठान के होटल पे बैठ के छोड़ियों का मुकाबला कर रहे थे। जब एक बोला कि मेरे अब्बा इतनी गर्म चाय पीते थे कि केतली से निकालते ही मुंह लगा लेते। यही सुन के दूसरे ने बोला कि मेरे अब्बा डायरेक्ट केतली से मुंह लगा के चाय पी लेते थे। अब बारी थी तीसरे और आखिरी छोड़ू। इसने बोला कि मेरे अब्बा डायरेक्ट दूध पत्ती फाक के चूल्हे पे बैठ जाते थे। तो अब बात करते हैं 70 राइडर्स के बारे में। ये सुबह उठ के अपना मुंह नहीं धोते, लेकिन अपनी बाइक चमका रहे होते हैं। ये अपनी जेन्युइन 70 की माँ बहन एक करके उसको अल्टर के नाम पे गोला गंडा बना के छोड़ते हैं। साइडों में रंग बिरंगे बुंदे लगा देंगे, बाइक का सारा और दुम निकाल के फेंक देंगे। तो बाइक के साथ इतना खिलवाड़ करने के बाद वो बन जाती है सुपर शपाटर बाइक। लेकिन जो आम 70 राइडर्स होते हैं वो बिल्कुल मच्छर की तरह होते हैं, कहीं से भी घुस के कहीं भी निकल सकते। लेकिन जब इनकी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाए, अपनी थोड़ी सी गांड उठाकर चौक को सीधा करके इतनी तेजी से जाते हैं कि इसके सामने गधा रख दोगे ना, गधे की गांड में से घुस के मुंह से निकल आएगा, लेकिन रुकेगा नहीं। और पेट्रोल पंप पे पहुंचते ही ये बोलेगा इसमें। तो अब बात करते हैं कराची की बारिश के बारे में, क्योंकि जब कराची में बारिश होती है तो ऐसी ऐसी बच्चोदियां होती हैं और ऐसे ऐसे नमूने निकलते हैं। जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन जब ज्यादा बारिश होती है तो बारिश के साथ बच्चोदे भी निकल के आते हैं। इस बारिश में सबसे कामयाब आदमी वही है जिसकी बारिश में बाइक ना बंद हुई, क्योंकि घुटने जितने पानी में जब वो बाइक चला के घर पहुंचता है तो उसकी गांड पे एक बड़ा सा ठप्पा लगता है, बेस्ट बाइक राइडर ऑफ बारिश, बहन चोद। और सबसे गांडू आदमी वो है जो अपनी बाइक के पीछे दुम नहीं लगवाता, और जब वो घर आता है तो वो अकेला नहीं होता, पूरे शहर की बददुआएं साथ लेकर आता है। लेकिन कराची में बारिश के फायदे भी बहुत हैं। फ्री वाटर पार्क की सर्विस मिलती है आपको, कहाँ तुम पैसे खर्च करके जाओगे, या फ्री में रोड पे नंगे होकर नहाओ बहन चोद। और पेट्रोल का मसला भी हल हो गया, जिसके पास पेट्रोल के पैसे नहीं है रोडों पे कश्ती लेके निकल जाओ, और अगर रास्ते में बोर हो रहे हो तो फिशिंग भी कर सकते हैं रोडों पे। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ वीडियो में? नहीं भाई, जो सच है वो बता रहा हूँ। बारिश के पानी में कराची में लोगों को मछलियाँ मिलनी है, लोग रोडों पे खड़े होकर मछलियाँ पकड़, लेकिन मछलियाँ पकड़ते हुए ध्यान रखना, क्योंकि सांप भी निकलना है बारिश के पानी। तुम्हारे पैसे से घुस के कहीं अंडे ना ले जाए। अभी तो सिर्फ मछलियाँ निकलनी है, लेकिन आने वाले टाइम में देखना शार्क, क्रोकोडाइल, डायनासोर, वेल सब निकले, और हो सकता है एक आध जलपरी भी निकल आए, वो भी कराची में
गुटखा खा के व्लॉग बना रही होगी। और अभी तो रुक जाओ, जब दोबारा बारिश होगी तो स्कूबा डाइविंग और सबमरीन की भी सर्विस मिलेगी। फिर कराची का अंडर वाटर टूर करवाएंगे लोग और बोलेंगे बेटा ये देखो ये 3 तलवार है और इन 3 तलवार में से एक तलवार गायब है क्योंकि वो हुकूमत अपनी गांड में लिए बैठी है। और ये देखो ये है नागन चौरंगी। नागन यहाँ से इसलिए गायब है क्योंकि वो इन के इलेक्ट्रिक वालों की गांड मारने गई है जिनने बारिश में 6-6 घंटे लाइट नहीं दी। और ये देखो ये है कायद का मजार। इसी तरह गौर से देखो कायदे आजम भी नालत दे रहे हो कि बहन चो तो क्या माँ चौधरी कराची। तो सब्सक्राइब करो, अगले पार्ट के लिए कमेंट करो। जब तक के लिए खुदा हाफिज।